हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरुवे नमः। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। जाके बाहर मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोय। परसय अग्नि अखंड धार, हरियर भव बन 18 बार। पनिया आदर धरिन लोय, पौन गहे खसम लिन धोए। बिनु तरिवर फूले आकाश, शिव विरची तहाँ ले बास। सनकादिक भूले भंवर बोए, लख 84 जुई नी जोए। जो तोहि सतगुर सत्य लखावे, ताते ना छूटे चरण भाव। अमर लोक फल लावे चाव, कही कबीर बूझे सो पाओ। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो इंसान वासना त्याग कर और निस्वरूप को अपने स्थित के कारण, जिसके जीवन में बारह 12 महीने बसंत ऋतु और हर समय आनंद उल्लास हो, ऐसी स्थिति में कोई बिरला ही समझ सकता है कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु में धूप की आखंड धारा बरसने से संपूर्ण वनस्पतियां हरी भरी हो जाती, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के जीवन में भी ज्ञान अग्नि की रूपी आखंड धारा बरसने लगती है और उनका अनंत कारण रूपी वन हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार बसंत में गर्मी बढ़ जाने के कारण पानी की कद्र बढ़ जाती है, उसी प्रकार पीने और नहाने में उसका उपयोग भी बढ़ जाता है और शारीरिक पसीने को सुखाने के लिए या मैल को शुद्ध करने के लिए खुली हवा और भी सेवन करते रहने से उसी प्रकार ज्ञान अग्नि से उत्पन्न प्रचन्नता भी बढ़ जाती है और साधक निर्णय वाणी का आदर करते हुए नित्य के व्यवहार में उत्पन्न होती हुई मलिनता को विचार रूपी पवन से धो देता है। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हठ योगियों को परमार्थ ही बसंत के समान लगता है, लेकिन क्षणिक ही ये सब रहता है। इन्हें बिना वृक्ष वन बन के ही आकाश में फूल खिला हुआ मिलता है, अर्थात जब ये हठ योगी वायु को मूलाधार से ऊपर उठाते हुए ब्रह्म एवं ब्रह्मांड में प्रवेश कराते हैं, तो उन्हें कल्पित ब्रह्म रूपी फूल हमेशा खिला हुआ मिलता है और इसी पुष्प की सुगंध हमेशा शिव और ब्रह्मा जैसे महान देव भी लेते रहते हैं और इसी सुगंध की माया में सनक आदि ऋषि भी जन भी सभी मनुष्य जन भी भूल गए और उन्होंने तो 84 लाख योनि और उस जड़ चेतन आत्मक संसार को ही ब्रह्म मान लिया। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो साधक, यदि तुम्हें सतगुरु के सत्स्वरूप का ज्ञान मिल जाएगा तो उनकी चरणों की भक्ति तुम्हारे मन मंदिर में हमेशा के लिए बच जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो आत्मा है अमर लोक है और उसमें स्थिर होना ही उसको जानने का फल है। जो इसे समझेगा और जानेगा और जिसके मन में इसके लिए उत्कृष्ट इच्छा होगी, वह स्वरूप रूप स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। रसना पड़ी लेव श्री बसंत, बहुरी जाय पर बेऊ यम के फंद।
मेरुदंड पर डंक दीन है, अष्ट कमल पर चारि लीन है। ब्रह्म अग्नि कियो प्रकाश, अर्ध उर्ध तहाँ बहे बतास। नो नारी परिमल सो गाओ, सखी पांच तहाँ देखन धाओ। अन्य हद बाजा रहल पूरी, तहे पुरुष 72 खेले धूरी। माया देखी कस रहो है भूले, जस वनस्पति रही है फूली। कही कबीर या हरि के दास, फगुआ मांगे बैकुंठ बास। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे योगियों का विचार होता है कि रसना हट योग से प्राप्त ब्रह्म का जप कर लो, नहीं तो भयंकर वासनाओं में बंधकर संसार में हमेशा भटकते रहोगे। और योग की प्रशंसा सुनकर योगियों ने मेरुदंड पर अपनी व्रत लगाई हुई है और मूलाधार से लेकर सभी चक्रों का विधन करते हुए ऊपर 8वें सूरत कमल में जाकर ज्योति प्रज्वलित कर दी है और वहां पर ब्रह्म गिन का प्रकाश भी हो गया है और नीचे के समस्त वायु ऊपर पहुंच गए। उस सुगंधित सुषमा ना और सूरत कमल ग्राम में पहुखा पाए शिवनी आदि 9 नाड़ियां भी पहुंच गए और साथ ही प्राण आदि 5 सखियां भी देखने के लिए दौड़ पड़ी हैं और 72 कोठे के वाय भी आकर उसमें मिल गए और अनाहत नाद का घनघोर बाजा बजने लगा है और इस ब्रह्म उत्सव में चेतन पुरुष धूल खेलने लगा है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये इस माया के खेल को देखकर क्यों इंसान भूल जाते हैं और भूल गए। अरे या तो क्षणिक भर की है और बसंत ऋतु के फूल की भांति है। हरि भक्तों की यही कहानी हमेशा रहती है और रहेगी। ये फगुआ के खेल में रिद्धि सिद्धि चाहते हैं पर या वैकुंठ वास चाहते हैं। मैं आयो मिस्तर मिलन ते, ऋतु बसंत पही राओ मोय। लंबी पुरिया पाए छीन, सूतपुरा खूटा तीन। सर लागे ते 360, कसिन 72 लागू गाट। खुर 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 चाले नारे, बैठी जुलाहिन पलथी मारे। ऊपर नचनिया करत कोड़, करी घयमा दुई चलत गोड़। 5 25 दसेऊ द्वार, सखी 5 तहाँ रची धमार। रंग बिरंगी पहरे चीर, हरि के चरण थे गावे कबीर। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे महान गुरु सतगुरु, मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ और मुझे सनातनी धर्म आध्यात्मिक बसंती वस्त्र पहना दो और मेरा यह शरीर रूपी पुरिया धारण करने का क्रम बहुत लंबा है, अर्थात अनादि की दानी लीन है। इसे मांझने वाले विवेक रूपी पाए बहुत क्षीण है और ये जो श्वास है वो भी पुराना होकर ईटा पिंगला और सुष्मान रूपी तीनों खूटियों में बंधा हुआ है। पर इस शरीर में 300 गांठ सरकंडे व हड्डियां लगी हुई है और यह 72 गांठों से कसा भी है, अर्थात यह तो शरीर एक करता है जिसमें कर्म के
वस्त्र हमेशा बुने जा रहे हैं। और जैसे करधा में हरनी सूत के नरी दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं खुर 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 चलती रहती है। और ये जो मनोवृत्ति रूपी जुलाहिन पलथी मारकर बैठी हुई है, और ये जो नारियों में चरखा द्वारा सूत की आटी तैयार करती है, इस करधे के ऊपर जो जो लगी हुई चटकनियां नाचती रहती हैं, और उस करधे के नीचे गड्ढे में जुलाहे के दोनों पैर हमेशा चलते रहते हैं। वैसे ही यह शरीर रूपी करते में हमेशा श्वास की नारियां खुर खुर चलती रहती है, और जुलायन वहां बैठे रहते हैं। ऊपर दोनों नेत्र नाचते हुए शरीर के दोनों पैर भी चलते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पंच प्राण, 25 प्रकृतियां और 10 दरवाजे के साज वाले इस शरीर में पांचों ज्ञानेंद्रिय रूपे सखियां विराजमान रहती हैं। और ये सखियां विषय रंग रूपे हाथ के गीत हमेशा गाती रहती हैं, और उथल उछल कूद हमेशा मचाती रहती है। इसका अर्थ यह है कि यह जो शरीर रूपी वस्त्र जीवन अनेकों योनियों में पहनता रहता है। हमें सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि इन सब बंधनों से मुक्त होने के लिए ही साधक हरि और गुरु चरणों को पकड़कर अपना विनय सुनाता है, अर्थात मोक्ष की याचना करता रहता है।